पहले भाग के बाद लोकनाथ और बेनीमाधव इस क्षेत्र में 3 लंबे वर्षों तक रहे, पूरी तरह से नग्न, गंभीर जलवायु परिस्थितियों के आदी होने के लिए। उस समय के अंत में त्रैलोक्य स्वामी उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने सुमेरु क्षेत्रों में चलने की इच्छा व्यक्त की। लोकनाथ उसे साथ ले जाने से अधिक खुश थे, लेकिन उन्होंने पूछा कि त्रैलोक्य स्वामी किसी भी कठिनाई से बचने के लिए इतनी ठंडी जलवायु में रहने और चलने के आदी हैं। इसलिए 3 योगी बद्रिकाश्रम क्षेत्र में अतिरिक्त 3 वर्षों तक रहे ताकि वे ठंड के तापमान के और अधिक अभ्यस्त हो सकें। फिर उन्होंने अपनी कठिन यात्रा शुरू की और महाप्रस्थान के रास्ते हिमालय की चोटियों से होते हुए आगे बढ़े। इस लंबी, थकाऊ चढ़ाई के दौरान उन्होंने कभी कभी कुछ कंदमूल, जंगली जड़ें खा लीं। बाबा के अनुसार यह काफी अच्छा था। बाबा लोकनाथ ने अपने शिष्य श्री ब्रह्मानंद भारती से कहा, हमारे पास अपने शरीर को ढकने के लिए गर्म कपड़े तक नहीं थे। हम एकदम नंगे थे। लंबे समय तक ऐसे ही रहने और चलने से हमारे शरीर पर त्वचा की सफेद परत दिखाई देने लगी। इसने हमें कड़ाके की ठंड से प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान की। इसी तरह चलते हुए हम मानसरोवर झील पहुंचे। बाद में बाबा के भक्तों ने, जिन्होंने उन्हें अपने शुरुआती दिनों में बाराड़ी में देखा था, उन्हें त्वचा की इस सफेद परत को देखने का अनूठा अवसर मिला, जो बाराड़ी के मैदानी इलाकों में रहते हुए धीरे धीरे गायब हो गई। तीनों योगी उत्तर की ओर चल दिए और पूर्वी रूस में साइबेरिया की सीमाओं को पार कर गए। फिर वे हजारों मील आगे उत्तर की ओर चले और अंत में इस ग्रह के सबसे अंधेरे क्षेत्र, नोसन की भूमि नामक स्थान पर पहुंच गए। उन गहरे, अंधेरे क्षेत्रों में चलना जारी रखने के लिए पर्याप्त रूप से देखने में असमर्थ, उन्होंने फैसला किया कि जब तक वे सुरक्षित रूप से जारी नहीं रह सकते, तब तक वहीं रहना सबसे अच्छा होगा। बाबा ने कहा, कुछ समय वहां रहने के बाद हमारी आंखें स्वाभाविक रूप से अंधेरे में समायोजित हो गईं। हमारी दृष्टि, साथ ही हमारी आंखों का आकार बिल्ली के समान हो गया। हम उसी तरह देखने आए जैसे तूफान के दौरान बिजली की चमक में वस्तुओं को देखते हैं। आखिरकार हमने अंधेरे में भी देखने की शक्ति विकसित कर ली। और उस अंधेरे में देखने के बाद हम और आगे बढ़े। बाबा ने इन अंधेरे क्षेत्रों में अन्य अविश्वसनीय अनुभवों का भी वर्णन करते हुए कहा, वहां अपने प्रवास के दौरान हमने बहुत कम ऊंचाई के कुछ बहुत ही असामान्य इंसानों को देखा, जो 1 फुट से लेकर 1.5 फीट तक के थे। उनके शरीर सफेद रंग के थे और वे बर्फीले ध्रुवीय क्षेत्र में नग्न होकर घूमते थे। पहले तो वे काफी डरे हुए थे जब उन्होंने हमारा लंबा मानव कद देखा। उन्होंने महसूस किया कि हम हानिरहित प्राणी थे जब उन्होंने हमारे शांतिपूर्ण रवैये को देखा। वे हमारे भोजन के लिए कंदमूल, जंगली जड़ें एकत्र करते थे और उन्हें हमारे पास छोड़ देते थे, लेकिन वे कभी करीब नहीं आए। हम उनकी थोड़ी सी भी भाषा नहीं समझ पाए, लेकिन हमने उन्हें लंबे समय तक काफी करीब से देखा और उनके व्यवहार पैटर्न से उन्हें समझ सके। हमने पाया कि उनके समाज में विवाह की कोई संस्था नहीं थी। वे सबसे स्वतंत्र रूप से घूमते थे। हालांकि मैं उनकी भाषा नहीं समझ सकता था, लेकिन मैं कुछ ऐसे शब्दों को समझ सकता था जिनका वे अक्सर अम्बियन और ढोकर जैसे इस्तेमाल करते थे। भटकते योगियों ने बहुत लंबे समय तक नो सूर्य की भूमि की यात्रा की। उनके लिए समय बीतने का निर्धारण करना मुश्किल था क्योंकि सूर्य उदय या अस्त नहीं हुआ था। उन्हें बर्फ के जमा होने और पिघलने के आधार पर समय की गणना करनी थी। पूर्व को सर्दी के रूप में और बाद को गर्मियों के रूप में स्वीकार किया गया था। सुमेरु जाने और लौटने में वर्षों लग गए। सुमेरु हिंदू पौराणिक कथाओं के सभी पहाड़ों में सबसे पवित्र में से एक है। भगवान कृष्ण विभूति योग में कहते हैं कि सभी पहाड़ों में वे सुमेरु हैं, जो दुनिया के सुदूर उत्तर में इस पर्वत की पवित्रता को दर्शाते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार आकाशीय प्राणियों द्वारा बारंबार इस पर्वत की यात्रा को पवित्र माना जाता है। जब वे मैदानी इलाकों में लौटे तो त्रैलोक्य स्वामी पूर्व की ओर बढ़ना चाहते थे, इसलिए तीनों उस दिशा में चलते रहे। जब वे चीन पहुंचे, तो सीमा सुरक्षा गार्डों ने असामान्य दिखने वाली तिकड़ी को देखा। उन्होंने तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया। लेकिन उनके आश्चर्य के लिए, बंदी ने पाया कि उनके बंदी पूर्ण उदासीनता की भावना से बंद फाटकों के माध्यम से जेल के अंदर और बाहर जा सकते हैं। राजा ने अपने बंदियों की महान रहस्यवादी शक्तियों को महसूस करते हुए उन्हें तुरंत मुक्त कर दिया। लंबे समय तक तीनों महान योगियों ने एक साथ बड़े पैमाने पर यात्रा की थी। अब बारी थी त्रैलोक्य स्वामी की बाबा लोकनाथ को निर्देश देने की। जब बाबा ने संकेत दिया कि वह त्रैलोक्य स्वामी के साथ सुदूर पूर्व में जाना चाहते हैं, तो त्रैलोक्य स्वामी ने कहा, लोकनाथ, कृपया मेरे साथ आगे न आएं। निचले मैदानों में प्रदर्शन करने के लिए आपके पास एक दिव्य मिशन है। अपने मिशन के साथ आगे बढ़ें। तो तीनों अलग हो गए। महायोगी त्रैलोक्य स्वामी अकेले पूर्व की ओर बढ़ रहे थे और बाबा लोकनाथ और बेनीमाधव तिब्बत के रास्ते में हिमालय की ओर बढ़ रहे थे। 1860 के दशक के आसपास नाग नाम का एक परिवार बर्दी के सबसे अमीर जमींदारों में से एक था। परिवार का बाबा से गहरा लगाव हो गया था और वे हमेशा बाबा की किसी भी तरह से सेवा करने के लिए तरसते थे। इसलिए उन्होंने बाबा से पूछा कि क्या वह उन्हें उनके लिए एक स्थायी आश्रम बनाने की अनुमति देंगे।
बाबा ने उनके प्रस्ताव को इस प्रावधान के साथ स्वीकार कर लिया कि आश्रम का निर्माण उस भूमि पर किया जाना था जिस पर कर नहीं लगाया गया था। बाराडी बाजार के पूर्व में भूमि का एक टुकड़ा मिला जिस पर कर नहीं लगाया गया था क्योंकि इसका उपयोग मृतकों के दाह संस्कार के लिए किया जाता था। बाबा ने संपत्ति को मंजूरी दे दी और ऋषियों के प्राचीन आश्रम के आधार पर आश्रम का निर्माण शीघ्र ही किया गया। जब आश्रम पूरा हो गया तो नाग परिवार ने अनुरोध किया कि बाबा खुद को कपड़े पहनाएं। लगभग 140 वर्ष नग्न साधु के रूप में रहने के बाद बाबा लोकनाथ ने अपनी सामान्य उदासीनता की स्थिति में पवित्र धागे को अपने गले में रखा और अपने दिव्य शरीर को सफेद कपड़े के टुकड़े से पहनाया। फिर उन्होंने आश्रम में अपना आसन ग्रहण किया और अपने असीम खजाने को दुनिया को बांटना शुरू कर दिया। बारड़ी का आश्रम एक पवित्र तीर्थस्थल बन गया। जाति, रंग या पंथ के बावजूद लोग बाबाओं को सम्मान देने, उनके दर्शन करने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने और उनकी कृपा से अपनी असंख्य व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने के लिए आश्रम में आते। अपने स्वास्थ्य की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए बाबा ने अंततः अपने शरीर को छोड़ने का फैसला किया। शरीर छोड़ने की तारीख और समय उनकी मर्जी का था। उन्होंने अपने भक्तों को घोषणा की कि ज्येष्ठ के 19वें दिन 2 जून 1890 को वह अपने नश्वर शरीर को छोड़कर महासमाधि में प्रवेश करेंगे। 2 जून 1890 की सुबह रामकुमार चक्रवर्ती आश्रम में आए। उन्होंने बाबा से कुछ देर अकेले में बात की। तब बाबा ने उन्हें निर्देश दिया कि उनकी महासमाधि के बाद अंतिम संस्कार कैसे करें। सुबह करीब 10 बजे बाबा ने अपने भक्तों को बुलाया। वह चाहता था कि वे अपना भोजन करें। कोई भी मूड में नहीं था, लेकिन वह मास्टर का आखिरी निर्देश था। बाबा ने भोजन परोसने की निगरानी की। जब आश्रम के अंतिम व्यक्ति को धन्य भोजन प्राप्त हुआ तो बाबा अपने कमरे के अंदर अपने सामान्य गोमुखासन मुद्रा में अपने आसन पर बैठने के लिए चले गए। भक्त बाबा के पास बैठे थे, उम्मीद करते थे कि वह अपने बच्चों के लिए अपना मन बदल लेंगे। कमरे में सन्नाटा। अपनी अविरल कमल की आंखों से बाबा ने सभी भक्तों और शिष्यों की ओर देखा और सबसे दयालु स्वर में कहा, मेरे बच्चे, आप सब इतने चिंतित क्यों हैं? क्या आपको लगता है कि मैं मरने जा रहा हूं? यह पुराना घिसा पिटा शरीर ही गिरेगा। मैं सदा उपस्थित हूं। मैं अमर हूं। यदि आप प्रेम और भक्ति के एक छोटे से स्पर्श के साथ मुझे बुलाते हैं तो आप तुरंत महसूस करेंगे कि मैं आपके कितना करीब हूं। जैसा मैंने शरीर में तेरे वचनों को सुना, वैसा ही मैं सुनूंगा जब यह शरीर नहीं रहेगा। जिस प्रकार आप अभी मेरी कृपा प्राप्त कर रहे हैं, वैसे ही भविष्य में भी आप हमेशा मेरी सुरक्षा और कृपा प्राप्त करेंगे। यह मेरा वचन है। मैं कहां जा सकता हूं? सभी अस्तित्व में मैं शाश्वत रूप से मौजूद हूं। जो कोई भी सही विश्वास और समर्पण के साथ मेरी शाश्वत उपस्थिति और मेरी कृपा की तलाश करेगा, वह मुझे अनुभव करेगा। दृढ़ भक्ति के साथ सत्य को थामे रहो। अपने आप को ईश्वर के प्रति ईमानदारी से समर्पित करें और अपने सद्गुरु द्वारा दिखाए गए मार्ग पर आगे बढ़ें। आत्म साक्षात्कार का योग मुक्ति का मार्ग है। भक्ति और प्रेम सार हैं। मंत्र सहारा हैं। भक्ति और प्रेम के साथ निडर होकर आगे बढ़ें। आपके रास्ते में बाधा डालने वाला कौन है? तुम मेरे बच्चे हो। मेरे बच्चों पर कोई शासन नहीं कर सकता। मैंने कभी उपदेश नहीं दिया। यह आज्ञा का स्थान है। आप कभी अकेले नहीं होते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इस सच्चाई को कभी मत भूलना। मैं आप में सदा विद्यमान हूं। मैं आने वाली पीढ़ी के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं शाश्वत हूं। मैं अमर हूं। अंत में गहरी आवाज ने वैदिक रहस्योद्घाटन की घोषणा की, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं।